प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का दैनिक वचन में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को विश यू मैरी क्रिसमस। दैनिक वचन में जाने से पहले आइए थोड़े समय हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। इस समय हम सभी लोग आपकी बलवंत हाथों के नीचे हम समर्पित होते पिता। वचन के द्वारा तो हमें बातें कर पिता। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खुले, जो लिखा गया है लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 वचन से कुछ आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इसमें ऐसा लिखा गया है, यीशु की जन्म की घटना के बारे में लिखा गया है। 6वें महीने में परमेश्वर की आड़ से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील की नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी यूसुफ नामक दाऊद की घराने की एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद आ जाए तेरी ही हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस सुबह के समय मेरे प्यारों, प्रभु की जन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, क्रिसमस सीजन में, दिसंबर महीना में प्रभु का वचन के द्वारा आप सभी लोगों को मैं उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। इस समय ऐसा लिखा गया है, स्वर्गदूतों ने मरियम के पास आके बोल रहे हैं, आनंद आ जाए तेरी ही हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मैं नहीं जानता हूँ इस क्रिसमस सीजन में, ये दिसंबर महीना में बहुत सारे लोगों निराशा में हो सकता है, चिंता में हो सकता है, दुख में हो सकता है, होके गुजरे हैं। लेकिन इस सुबह के समय में वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। आज से 2025 साल पहले स्वर्गदूतों ने मरियम को आके कहा, मरियम स्वर्गदूतों ने उससे भीतर आकर कहा, आनंद आ जाए तेरी ही हो। इस सुबह के समय वचन के द्वारा मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्यारों, क्रिसमस सीजन में आनंद आ जाए आपकी है। हालेलुया। आनंद आ जाए आपकी है। इसमें लिखा गया, इस पर का परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। पहले बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, अंग्रेजी में अगर हम पढ़ेंगे इसमें ऐसा लिखा गया, यू हु आर हाईली फेवर। मरियम को स्वर्गदूतों ने बोल रहा है, आपके ऊपर परमेश्वर का महा अनुग्रह हुआ है। अगर परमेश्वर का महा अनुग्रह मुझ पर और आपके ऊपर है मेरे प्यारों, हम किसी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं। और बाद में लिखा गया है, परमेश्वर आपके साथ है। इसमें लिखा, अनुग्रह प्रभु तेरे साथ है। प्रभु अगर हमारा साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह अगर महा अनुग्रह अगर मेरे साथ और आपके साथ है, हम किस बातों का चिंता करना है। क्रिसमस सीजन में कहने के लिए चाहता हूँ, आपके साथ प्रभु है और आपके ऊपर परमेश्वर का महा अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह के बारे में अगर हम देखेंगे, बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर का दास दासी के बारे में लिखा गया है। अगर हम आदि पुस्तक पुराना नियम अगर हम जाएंगे, उत्पत्ति में लिखा गया, 39 अध्याय में लिखा, यूसुफ के बारे में लिखा गया है। यूसुफ जब बंधुआई में था, फटीफर का घर पे जब था, इसमें ऐसा लिखा गया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, इसकी वजह से परमेश्वर उसके साथ था, तो इसकी वजह से फटीफर का अनुग्रह भी उसका ऊपर हुआ। जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आपका ऊपर अगर है मेरे प्यारों, हम जहां भी जाए अपना हमारा जीवन में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस सुबह के समय में आप सभी को उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का महा अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है और परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, कौन हमारा विरोध खड़ा हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारा साथ है, कौन हमारा विरोध खड़ा हो सकता है? हालेलुया। इमानुएल, परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेले लोगों को भी, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्यारों। तो किस बातों के लिए हमको चिंता और किस बातों के लिए हमको निराश होना है? आगे लिखा गया है, 29 आयत में लिखा है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। देखिए, इस सुबह के समय बहुत सारे लोगों आज क्या है, इसमें लिखा गया, मरियम के बारे में लिखा गया है, बच्चन बहुत घबरा गई लिखा गया है। तो अंग्रेजी में अगर हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया है, ट्रबल बोल के लिखा गया। इस मसीह ने चेले लोगों को यूना के सुसमाचार में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर भी भरोसा करो और परमेश्वर का भी भरोसा करो, उनका ऊपर भी विश्वास करो। मेरे प्यारों, इस सुबह के समय मैं कहने के लिए चाहता हूँ,
वचन के द्वारा उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। मुझे और आपको किसी भी बातों के लिए व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर परमेश्वर का महा अनुग्रह हुआ है और वो परमेश्वर हमारा साथ साथ है। हालेलुया। बाद में लिखा गया है 31 में लिखा गया है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसकी पिता दाऊद की सिंहासन उसकी देंगे, और वो याकूब की घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसकी राज्य का अंत ना होगा। इस जगह में स्वर्गदूतों ने मरियम को बोल रहा है, तू गर्भवती होगी और एक बेटा को, एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वो पुत्र महान होगा। इस सुबह के समय में कहने के लिए चाहता मेरे प्यारों, परमेश्वर का अगर अनुग्रह मुझ पर और आपके ऊपर अगर हुआ है, परमेश्वर मेरे द्वारा और आपके द्वारा एक महान काम को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा और आप लोगों के जीवन के द्वारा उसका महिमा को वो प्रकट करने के लिए चाहता है। हालेलुया। लेकिन मरियम, नीचे लिखा गया, मरियम बोल रहा है, मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, एक कैसा होगा। कई समय हमारा जीवन में भी हम सोचते कैसा होगा, क्या होगा। मरियम बोल रही, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो पुरुष को नहीं जानता हूं, ये कैसा होगा। कई समय मेरे प्यारों हमारा कमजोरी को, हमारा दुर्बलता को, हमारा निर्बलता को हम सोचते हैं और बोलते हैं कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन इस सुबह के समय प्रभु का वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। वचन में लिखा गया, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू क्या है, गर्भवती होगी और एक पुत्र को प्रसव करेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस सुबह के समय में आप सभी को वचन के द्वारा उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। किसी बात का डरने का जरूरत नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा हम पर ऊपर जब आएगा, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को वो प्रकट करेगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा गया, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ को पाओगे, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। मेरे प्यारो, हो सकता है हमारा पास क्या है, हमारे पास बल नहीं, ताकत नहीं, सामर्थ नहीं है, हम हो सकता है हम क्या है हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत कहता है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा तू गर्भवती होगी। हालेलुया। आगे लिखा गया है, अब वचन में ऐसा लिखा गया है 37 में लिखा गया, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की आड़ से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरी वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इस सुबह के समय मेरे प्यारों में कहने के लिए चाहता हूँ, मरियम के समान मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के हाथों में हमको समर्पण करना है। मरियम कहती है, देख मैं तेरे दासी हूँ, तेरी वचन के अनुसार, प्रभु की वचन के अनुसार मेरा जीवन में हो। इस सुबह के समय अपने आप को क्रिसमस सीजन में प्रभु के हाथों में अपने आप को हम समर्पण करें मरियम के समान, और कहे, प्रभु मैं आपका दास हूँ, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी वचन के अनुसार मेरा जीवन में हो। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया है, जिन्होंने उसको विश्वास किया अर्थात उनको ग्रहण किया, उसको वो अपना बेटा और बेटी होने के लिए अधिकार दिया है। हम परमेश्वर का बच्चे हैं। अब परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, मरियम ने जैसा कहा स्वर्गदूत को, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी वचन के अनुसार मेरा जीवन में हो। आइए आप अपना आंखों को हम बंद करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, वचन के द्वारा तूने हमें बातें की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज कई लोग पिता निराशा में है, चिंता में है, डर में है, लेकिन आज इस सुबह के समय वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया पिता। प्रभु जी, तू हमारा साथ है, इमानुएल परमेश्वर, और आपकी महा अनुग्रह हमारा ऊपर है पिता।
और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारा ऊपर है पिता। हम फिर से एक बार अपने आप को आपकी बलवंत हाथों के नीचे हम समर्पित होते हैं। हम सभी को आपकी वचन के अनुसार हमारा जीवन में होने के लिए मदद कीजिए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की।